दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पॉइंट मीनाक्षी में। दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 27/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 114 से लेके 150 तक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न 114 का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। विकल्प है इस बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो आपका आंसर हो जाएगा ऊंचे ऊंचे। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अब इस पर्वतमाला में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इसमें ऊंचे ऊंचे शब्द गुणवाचक विशेषण के स्थान बोधक विशेषण को दर्शा रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम, संबंध का नाम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सबका नाम। सर्व का अर्थ होता है सब, और नाम जैसे किसी का नाम, तो सर्वनाम शब्द का मतलब अर्थ ही हो जाता है सबका नाम। ठीक है, अगला देखते हैं। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है। अंधा युग, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंधा युग। गजानन मुक्तिबोध का हिंदी साहित्य के ये बहुत प्रमुख कवि हैं, आलोचक भी हैं, निबंधकार भी हैं, कहानीकार और उपन्यासकार भी हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। चंद्रबरदाई, कल्हड़, वाल्मीकि या हर्षवर्धन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। निम्नलिखित प्रश्न में उस विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, भवभूति या हर्षवर्धन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाघा सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? भाषा संस्कृति, खेलकूद, तकनीकी या हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। का सम्मान हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। इसमें सम्मान स्वरूप 1 या 11 या 111 रुपए की धनराशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 से लेके 124 तक के प्रश्न गद्यांश पे आधारित हैं, इसलिए उनको स्किप कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 125 का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद में उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव, राजा राम। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इसमें र शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, और इसमें र शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। लिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अव्यय के भेद हैं। सीता के आगे रमा खड़ी है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मादि बोधक अव्यय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। घूमना सुबह अच्छा है। घूमना अच्छा पहला विकल्प है। घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, सुबह घूमना अच्छा है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा सुबह घूमना अच्छा है।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। पहला है 115 से 13 के क्रम में 28, पहले और तीसरे में 12, प्रत्येक चरण में 24, प्रत्येक चरण में 24। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 15 से 13 के क्रम से 28। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंग भरना, रो पड़ना, गले लगाना, बदल जाना या मूर्ख बनाना। तो सही आंसर हो जाएगा गले लगाना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। तो वात्सल्य, भयानक, श्रृंगार या अद्भुत। आपका सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार। जब किसी वाक्य में नायक नायिका के प्रेम, मिलने, बिछड़ने आदि जैसी क्रियाएं हो, ऐसा वर्णन हो, तो वहाँ पे रस श्रृंगार रस होता है और इसके 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाचक, इसका कर्मवाचक क्या होगा। पहला है पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, पिताजी ने पत्र पढ़ा, पिताजी ने से पत्र पढ़ा जा रहा है, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाए पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं, हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करना है, मैं घूमने जा रहा हूँ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करना है। यदि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 2 शब्द एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगता है। ठीक है, और योजक चिन्ह ऐसे लगता है जैसे कि रोहन ने कहा, फिर योजक चिन्ह लगा है, मुझे पढ़ाई करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 सिंधुओं का समूह, 7 नदियों का समूह। तो इसमें विकल्प 2 और 3 दोनों ही एक ही हैं। 7 सिंधुओं का समूह दोनों में लिखा हुआ, इसलिए दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। उपकार को मानने वाला। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कृतज्ञ। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द का चयन करिए। कनक, सोना, चांदी, चावल या कंगन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सोना। कनक धतूरा को भी बोलते हैं और सोना को भी बोलते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उस कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है। पहला ऑप्शन है संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक या कर्म कारक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। इस शब्द में अधिकरण कारक होगा संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह में पर ये होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट, आना सामान्य भविष्य बताना है, इसका भविष्यकाल। मैं आ गई, मैं आएगी, मैं आ के गई,
में आके चली गई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा में आएगी, मतलब स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है। कृदंत क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु या संयुक्त क्रिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंस, ऑप्शन है हंसिनी, हंसिनी या हंसी या हंसिया। तो आपका इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि अकारांत शब्दों के अंत में नी जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। जैसे अब ये हंस है तो इसका हंसनी होना चाहिए। जैसे चोर है, चोर अकारांत है ये, तो चोर में चोरनी होता है, जाट में जाटनी होता है, शेर में शेरनी होता है। यहाँ पे हंसिनी, हंसी, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका क्या होगा? हंसनी, इसका होगा हंसनी, हंसनी होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनिए। कुम्हार, कुम्हारी, कुम्हारिन, काम्हरीन या कुम्हरीन। तो इसमें कोई भी वो यहाँ पे कुम्हार ये पुल्लिंग है और सारे ऑप्शन स्त्रीलिंग के दिए गए हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग की जगह पे स्त्रीलिंग पूछता तो यहाँ पे विकल्प कुम्हारिन ये 2 सही होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे पुल्लिंग पूछा है तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया है। यहाँ पे पुल्लिंग की जगह पे स्त्रीलिंग होना चाहिए था, स्त्रीलिंग, तब यहाँ पे कुम्हारिन सही होता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चूटियाँ, चूटियों, चूटियों, चूटिये। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चूटियाँ। जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या है उसके स्थान पे या कर देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। मतलब चंद्रबिंदी, या पे चंद्रबिंदी लगा देंगे तो बहुवचन। जैसे चिड़िया से चिड़िया हो जाता है, चूहिया से चूहिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण पूर्ण विच्छेद वाला है। कृपण, तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4। आधा क री धन आधा प धन अ धन आधा ड़ द अ, कृपण। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। कृष्ण, कृष्ण, कृषण, कृष्ण। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। दुविधा, ऑप्शन है धर्म संकट, यथा तथ्य, विस्तृत, होनहार। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा धर्म संकट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। पत्थर, पाषाण, गिरी, नवचर या निर्भय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पत्थर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पुनर्जन्म, कुकर्म, आजीवन या दिखावा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दिखावा। उपसर्ग शब्द में प्रारंभ में, उपसर्ग जो होता है उसमें शब्द के प्रारंभ में लगा रहता है उपसर्ग, और प्रत्यय क्या है अंत में लगा रहता है। दिखावा में कृत प्रत्यय से बना है दिखावा, और इसमें ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे देखते हैं।
प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। इंसान, मदद, जादूगर या समझ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जादूगर। प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है, जिसे जादूगर में गर प्रत्यय लगा हुआ है। अगला देखते हैं 48 का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द को चुनना है। तो स्वार्थ का है परमार्थ, निस्वार्थ, विषाद या वरिष्ठ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा निस्वार्थ, स्वार्थ का निस्वार्थ। अगला देखते हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद का सबसे उचित समासिक युग्म पद है। आचार विकल्प है खाने की वस्तु, विचार, चाल चलन, अनादर। विचार, आचार और विचार। अगला देखते हैं निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक, अधन अत्यधिक, अतिधन अधिक, अत्यधन अधिक, अतधन अधिक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अतिधन अधिक। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।